बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और यह कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही बीजेपी को अब तलाश है नए पार्टी अध्यक्ष की। लेकिन अब तक किसी नाम पर मुहर नहीं लग सकी। वहीं जेपी नड्डा का आपको बता दें जनवरी में कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन चुनावों की वजह से उन्हें एक्सटेंशन मिला था। लेकिन अब कई नाम अनुराग ठाकुर, शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस से लेकर तमाम नामों पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन किसी एक नाम पर चर्चा होने के बाद मुहर नहीं लग पाई। लेकिन अब खबर यह है कि बीजेपी अपनी पार्टी का पहली बार महिला अध्यक्ष के तौर पर किसी की नियुक्ति कर सकती है और वो भी ये महिला होगी ओबीसी समुदाय से। यानी ओबीसी समुदाय की किसी महिला नेता की लॉटरी लगने वाली है और वो बीजेपी अध्यक्ष बन सकती है या फिर कार्यकारी अध्यक्ष। दरअसल बीजेपी की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है जिसमें स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों समेत तमाम बड़े अधिकारी शामिल रहे। तमाम पदाधिकारी भी इसमें शिरकत करने पहुंचे। अब इसको लेकर के तमाम चर्चाएं हैं कि पार्टी की कमान ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की किसी महिला नेता के हाथों में जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। फिलहाल इसको लेकर आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। दरअसल अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर लंबी बैठक चली। कहा जा रहा है कि 5 घंटे लंबी चली इस बैठक में कार्यकारी और परमानेंट अध्यक्ष को लेकर के मंथन हुआ। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महासचिव बीएल संतोष, संघ के पदाधिकारी दत्तात्रेय होसबोले और संयुक्त महासचिव अरुण कुमार शामिल रहे। लेकिन रिपोर्ट ये बताती है कि अगले पार्टी अध्यक्ष पद के लिए संघ की तरफ से सहमति मिलना इस बार जरूरी है और इस बार पार्टी का अध्यक्ष संघ की मर्जी का ही होगा और उन्हीं की तरफ से भी नाम घोषित किया जाएगा। अब जब पार्टी में पहले अहम पदों पर रह चुके दिग्गजों को केंद्र सरकार में शामिल किया जा चुका है तो संभावना जताई जा रही कि बीजेपी और संघ के पदाधिकारी जमीनी राजनीति के बैकग्राउंड वाले नेता की तलाश कर रहे हैं। हालांकि इसे लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं लाई गई है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अगला अध्यक्ष महिला या ओबीसी हो सकता है। इससे पहले कभी भी बीजेपी की कमान किसी महिला के हाथ पर नहीं गई है और ये पहली बार होगा जब किसी महिला को बीजेपी पार्टी की कमान सौंपेगी। बीजेपी के अगले अध्यक्ष की दौड़ में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर के मंत्री नहीं बनाए गए अनुराग ठाकुर, इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान तक के नाम पर चर्चा थी। लेकिन बीजेपी अपनी आदत के अनुसार चौंकाने के लिए जानी जाती है। लेकिन अब अगर किसी महिला या फिर ओबीसी के हाथ में ये पार्टी की अध्यक्ष की कमान लगती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि फडणवीस या बीजेपी की तरफ से इसको लेकर अभी भी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद उनके नाम को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। यानी देवेंद्र फडणवीस, हालांकि अब तक पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन यह माना जा रहा है कि जितने भी लोग अभी फिलहाल पद पर हैं या फिर उन्हें मंत्री बनाया गया है उनमें से किसी को भी ये पद नहीं दिया जाएगा। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान जैसे तमाम नेताओं के नाम कट जाते हैं। हालांकि वो ओबीसी हैं, इस बात पर मुहर जरूर लगती है और इसी बात से उनका नाम आगे आया था। लेकिन अब देखना है कि बीजेपी आने वाले समय में किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।